भारत अमेरिका डील को लेकर कई शंकाएं पैदा की जा रही हैं और किसान जत्थेबंदियां हो, कुछ एक्सपर्ट्स हो पंजाब में, उनकी ओर से एक तरीके की इनसिक्योरिटी जताई गई है। पंजाब भाजपा ने काफी क्लैरिटी दी है। सुनील जाखड़ जी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि इससे पंजाब को काफी फायदा है। सर, एक तो कैसे फायदा है और किस किस सेक्टर में है? क्योंकि किसान जत्थेबंदियां तो 12 तारीख को, कोई फरवरी में, कोई मार्च में अपने अपने आंदोलन ऐलान कर चुकी है कि बड़ा आंदोलन किया जाएगा इन्हीं मुद्दों पर। देखिए, आंदोलन सिर्फ आंदोलन करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कहीं भी कोई मुद्दा नहीं है। किस बात पे करना चाहते हैं किसान संगठन, किस बात के लिए आंदोलन करना चाहते हैं? मैं भी खुद किसान हूं साहब। मैं एक किसान के नाते आप उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, किस बात के लिए वो अपना आंदोलन करना चाहते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब हर एक, जो खास तौर पे एक पंजाबी होने के नाते, एक पंजाबी किसान होने के नाते, कौन सी बात के लिए वो आंदोलन करेंगे? हमारा धान सुरक्षित है, हमारी कणक सुरक्षित है, हमारी मक्की सुरक्षित है, हमारा किसान का, हमारी जो मेन क्रॉप्स हैं हर एक मुद्दे के ऊपर सुरक्षित हैं। वो इसको इसी बात के लिए इतना समय लगा साहब। अगर ये समझौता अगर आज से साल पहले भी हो सकता था, जिस दिन से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये तेवर बदले थे, परंतु पंजाब के और देश के हितों को ध्यान रख के, जिसमें चाहे गरीब वर्ग था, चाहे इंडस्ट्री थी, चाहे वो किसान खास तौर पे, उनको इस क्षेत्र से एक, वो कहते हैं ना, एक रेखा खींच दी गई, लक्ष्मण रेखा की तरह खींच के भी इस मुद्दे के ऊपर भारत कोई भी समझौता नहीं करेगा। बाकी जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बातचीत करने के साथ कोई हम हल निकाल सकते हैं, और वो हल निकला भी है। अगर इस सारी बातचीत को इतना लंबा समय लगा है इसी बात के लिए कि किसान के हित सुरक्षित रखे जाएं, उनके साथ हिंदुस्तान कभी भी समझौता नहीं करेगा। और वो इस बात के लिए आज अमेरिका ने भी माना है, और उन सारे जो भी, चाहे हमारा कणक है, चाहे चावल है, चाहे हर जो फसल पंजाब के अंदर हमारी मेन क्रॉप्स हैं, सबके ऊपर पूरा उसके ऊपर निगाह रख के उसको किसी भी किस्म की आंच नहीं आएगी। तो मैं नहीं समझता कि किस बात के लिए विरोध करने के लिए विरोध करना चाहते हैं। इंपोर्ट सर इससे होगा, क्योंकि इंपोर्ट होगा तो कुछ ये कह रहे हैं कि इट विल बी टू कॉस्टली फॉर द पंजाब फार्मर्स। आज के दिन जो स्थिति है वो स्थिति ही बहाल रहेगी, उसके ऊपर किसी किस्म का इंपोर्ट नहीं होगा। ये सारी बातें अगर वो समझना चाहें, लोगों को गुमराह ना करना चाहें, करें तो बेहतर रहेगा। अगर उनकी कुछ शंकाएं हैं, अगर वो आगे बातचीत से अपनी बात कहें, और मैं एज ए किसान, मेरे को लगता है कि हमारे किसान के हितों के साथ कहीं समझौता हुआ है तो मैं खुद चल के बात करेंगे साहब। परंतु जानबूझ के लोगों को भड़काने के लिए अपनी, कई लोगों ने दरअसल ये एक धंधा बना लिया है अपने आप को, पॉलिटिकल मोटिव, एंड सम पीपल अपनी दुकानें लगा ली हैं साहब, जिन्होंने ये चला रहे हैं। कुछ लोगों ने किसान का, बहरूपियों के जो लोग हैं, किसान की रूप धारण करके आके किसान के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। जेन्युइन किसानी के अगर कोई मुद्दे हैं, कहीं आंच आती है, तो उसके ऊपर पहरा देने के लिए पंजाब बीजेपी पूरी तरह सक्षम है, और हम पूरी तरह सचेत हैं। सर, कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी देवेंद्र शर्मा है, उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि डिटेल तो नहीं इसकी आई है, लेकिन लगता है कि भरोसा कैसे किया जाए, वो ये मेरे को आपने जब नाम लिया, बड़े चिंतक हैं देवेंद्र जी या दूसरे, पर मेरे को लाला अमरनाथ जी का एक पुराने समय में, जब ये टेलीविजन नहीं थे, रेडियो पे कमेंट्री सुना करते थे, तो उनका एक बड़ा मशहूर कमेंट था, आई डिड नॉट सी द बॉल बट इट वॉज ए गुड बॉल। बट ये देवेंद्र शर्मा जी, वी हैव नॉट सीन द एग्रीमेंट बट इट्स अ बैड एग्रीमेंट, टू कॉस्टली फॉर द फार्मर। किस बात के लिए कॉस्टली है साहब? चाहे मछुआरे हैं उनके बातों का ध्यान रखा गया, चाहे हमारे किसान हैं उनका रखा गया, पर मैं ना मानूं, मैं समझता हूँ ये शोभा नहीं देती है। एक बड़े पढ़े लिखे और समझदार इंसान है देवेंद्र जी, इनको इस किस्म की बात करना भी, मेरे पास अभी समझौता तो नहीं है, पर ये गलत है समझौता। अगर पंजाब के लोगों को आपने अपने तरीके से समझाना, तो उनको किस सेक्टर में इससे फायदा होगा इस डील से? उनको कैसे डायरेक्ट फायदा, कैसे वो अमेरिका से जुड़ रहे हैं इस डील के जरिए? देखिए, जहाँ पे एक तरफ किसान साथियों को, और मैं एज ए किसान होते कह सकता हूँ, किसान लाएबंदी दा हुण सौदा है नहीं, इसमें आमदनी नहीं है साहब, फायदे का धंधा नहीं। तो ये तो एक, क्योंकि एक किसान को किसानी आती है तो वो किसानी से जुड़ा हुआ है, पर इसमें कोई आप फायदे वाली चीज़ इसमें नहीं है। तो किसानी से हटके हमारी जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्री की तरफ जाए। इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री टेक्सटाइल्स हैं, चाहे मशीनरी है, उन बातों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार
अमेरिका हमारे लिए है जहाँ पे अपना माल बेचना चाहेंगे। चाहे हिंदुस्तान ने अपने आप को सुरक्षित किया है, अकेला अमेरिका पे निर्भर ना रह के यूरोपियन यूनियन के साथ हमने समझौता किया है। तो मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बढ़िया ये फैसला है कि हम एक के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, परंतु अमेरिका आज के दिन सबसे बड़ी मार्केट है जिसके दरवाजे खुले हैं ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। आज कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा जो आज स्कूल से कॉलेज से पढ़ के आए जाके किसानी में काम करने की रुचि नहीं रखता, तो उनको रोजगार देने के लिए दरवाजे आयाम खुलेंगे। नहीं अदरवाइज कट चट के अमेरिका यूरोप के साथ व्यापार तो कर लेते, परंतु एक बहुत बड़ा व्यापार का जो बाजार जो है अमेरिका, वो हमारे लिए बंद हो रहा था इन बातों के चलते हुए। कन्वे कैसे किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी कन्वे करने में दिक्कत आई थी बीजेपी को और रूरल एरियाज में खासकर, और इस पर क्योंकि कांग्रेस या फार्मर यूनियंस या कुछ लोग अलग अलग तरीके की बयानबाजी के बयान कर रहे हैं। सब लोगों के बीच में बीजेपी जाएगी इसमें कहीं। वो देखिए हाथगंगन को आरसी क्या, किसान की फसल के ऊपर उसकी आमदन में कोई आंच आएगी तब बात उठेगी। ये तो 2 दिनों में पता लग जाएगा किस बात के लिए ये शोर डाल रहे हैं। कहीं भी किसी किस्म की आंच है, और खास तौर पे पंजाब के किसान को किसी किस्म का इसके अंदर इस डील से कोई नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ। सुनील जाखिर बातचीत कर रहे थे कि पंजाब को इससे कोई नुकसान नहीं है, हालांकि पंजाब को अमेरिका की मार्केट से या यूरोपियन मार्केट से जोड़ा जरूर जा रहा है, और किसी को अगर कोई खदशा है, कोई शंकाएं हैं, तो वो भी उसको कन्वे भी भाजपा की ओर से किया जाएगा। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।